अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टिकिया कबाब बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और सिंपल तरीके से ये बन जाते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं ये कबाब, आप देख सकते हैं। और ईद का मौका है और वेकेशंस भी चल रहे हैं। मेहमानों की ज़ियाफ़त में अगर दस्तरख़्वान पर कबाब ना हो तो दस्तरख़्वान अधूरा सा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया है आधा किलो मटन। तो हमने इस तरह से इसको बारीक पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। तो सारे मटन को हमने यहाँ मिक्सर जार में पीस लिया है। इस तरह से एकदम ही बारीक पीसना है हमें। तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि टिकिया कबाब, कच्चे कीमे के कबाब किस तरह से परफेक्ट बनते हैं। और इसमें हम डालेंगे अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको ना ही हमने ज़्यादा बारीक काटा है ना ही ज़्यादा मोटा काटा है और ना ही हमने इसका पानी निकाला है, बल्कि इसी तरह हम पानी समेत ही इसको इसमें डालेंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। पहले शुरू हमें प्याज ही इसमें डालना है और प्याज को इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी प्याज भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो हमारी प्याज निकल कर नहीं गिरेंगी और ना ही हमारे कबाब टूटेंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्याज को इसमें पहले डाल लिया है और मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक को डालकर हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक को पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर क्या होता है कि हम जब कबाब बनाने से पहले चखते हैं तो नमक इसमें कम लगता है, तो इसलिए पहले आप नमक इसमें स्टार्ट में डाल दिया करें और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मटन में नमक अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पर हमने नमक भी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच अदरक लहसुन और आधा चम्मच हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और ज़ीरा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो उसका चम्मच मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, तो अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो आप 1-1 चम्मच इसमें डालिए। फिर इससे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ भुने हुए मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने धनिया लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है भुना हुआ और 2 लाल मिर्च और दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और लौंग ली है। इसका हम पाउडर बना लेंगे और भुना हुआ चना भी हम इसमें डालेंगे। हम इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आप भुना हुआ चना नहीं डाल रहे हैं तो फिर इसके बजाय आप बेसन का आटा भी डाल सकते हैं और फिर हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कबाब में। फिर उसके बाद हम इसको बीफ में जो हमारा मटन है उसमें डाल देंगे और उसके बाद जो हमने ये मसाला रेडी किया है पाउडर बनाकर, मोटा मोटा धरधरा ही रखा है हमने, ज़्यादा बारीक नहीं रखा है, तो वो हम इसको इसमें गिन कर डालेंगे। तो बड़े चम्मच से ये हमने 3 चम्मच इसमें डाला है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 नींबू, बड़े साइज़ के नींबू लिए हमने यहाँ, तो 2 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही का अच्छे से पानी निकाल कर डालें, वरना फिर क्या होगा कि ये पिचपिचा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो कि है अंडा। जी हाँ, इसमें अंडा भी हम शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गीला हो रहा है तो डरिए मत, बल्कि इसे मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करने वाले हैं तो वो मैं आगे आपको बतलाऊंगी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मिर्च के बजाय। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे इसी तरह से गूँधेंगे जिस तरह से कि आटा गूँधते हैं। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया तो हर रेसिपी की जान होती है, तो इसलिए इसको हम लास्ट में डालेंगे ताकि हमारा हरा धनिया भी ऊपर ऊपर दिखे। तो इस तरह से हमने इसको आटे की तरह गूँध लिया है। अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे ताकि अगर ये थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो
फिर ये पानी छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है फ्रिज में से और हाथों को ऑयल से ग्रीस करके हम इस तरह से चपटी चपटी टिकिया बनाकर रेडी कर लेंगे। तो थोड़ी देर अगर हम इसे फ्रिज में रख लेते हैं बनाकर तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाता है। इसलिए आधा घंटा या 1 घंटा भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो सारी ही टिकिया को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जब तक कि टिकिया रेडी हो रही है आप मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन कौन से ब्यूटीफुल सिटी है, विलेज है जहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी सारी टिकिया रेडी हो चुकी है। इस लेवल पर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं, आराम से ख़राब नहीं होंगी ये। फिर उसके बाद हम इसे तेल को गरम करके इसको फ्राई कर लेंगे। तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। इसको तेल अगर हमारा गरम ना हो तो फिर हमारी टिकिया जल्दी से फ्राई नहीं होंगी और फिर तेल भी इसको ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पर 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम गैस के फ्लेम को मीडियम करके टिकिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से ये टिकिया बनाएंगे तो आपकी टिकिया ना ही टूटेंगी और ना ही आपकी प्याज है तो टिकिया से अलग होंगी और ना ही आपकी टिकिया कच्ची रहेंगी, बल्कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच गई थी तो मैंने यहाँ पर 2 टिकिया और डाल दिया इसमें, और इसकी साइड को हम थोड़ी थोड़ी देर को बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो अब इसी तरह से हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टिकिया हमारी फ्राई हो चुकी है तो उसका कलर कितना अच्छा आया है और ये अंदर तक कुक होती है जब आप इसे इस तरह से आटे की तरह से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिकिया निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी टिकिया कितनी फूली फूली बनी है। तो सारी टिकिया हमारी यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी अच्छी कुक हुई है। बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है, पूरी तरह से ये कुक हुई है और टूटी भी नहीं है और ना ही ये जली है। तो अब यहाँ हम पैन को हल्का सा गरम करके इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को अच्छे से चारों तरफ फैलाकर हम पाव को इस पर गरम कर देंगे। तो इस तरह से हम पाव को अगर सेक लेंगे तो टिकिया पाव के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पाव के साथ खाएंगे तो आपका पेट ही भर जाएगा। और इस तरह से हम इसको बीच में से कट कर लेंगे और इसमें टिकिया रख देंगे। तो पाव को अगर इस तरह से ऊपर से सेक लिया जाए तो पाव भी अच्छे से खा लेते हैं सब और टिकिया भी खा लेते हैं। ईद का मौका है और वेकेशंस भी चल रहे हैं, मेहमानों की आमद और रफ़त है। तो चाहे हलीम हो या बिरयानी हो या हो फिर नान खलिया, अगर दावत में टिकिया ना बनाएं तो दावत अधूरी सी लगती है। तो इसलिए टिकिया को ज़रूर बनाइए और अपनी दावत की शान को बढ़ाइए। मिनटों में बनकर रेडी हो जाने वाली ये टिकिया खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को